नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। खुली पोल सर्वर गोल, ये हम नहीं कह रहे, ये लाडली बहनाएं कह रही हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कही जा रही लाडली बहना योजना का हाल बेहाल है। दरअसल आज से लाडली बहना योजना के फॉर्म भरना शुरू हुए, लेकिन इसी के साथ भारी संख्या में लोगों की केंद्रों पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई। चूंकि इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है, जिसके चलते खबर आ रही है कि इसके फॉर्म के लिए भरी जाने वाली साइट का सर्वर डाउन हो गया है, जिसके चलते अब आवेदन करने में समस्या आ रही है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी का लाडली बहना योजना का योजना ढोल सरकार ने बड़ी जोरों शोरों से पीटना शुरू किया, लेकिन शायद सरकार ने इसी के लिए जिस स्तर पर तैयारी करनी थी, उस स्तर पर इसकी तैयारी नहीं की गई। नतीजा ये रहा कि पहले महिलाओं की हजारों की भीड़ के आगे सर्वर ने घुटने टेक दिए। लाडली बहना योजना के फॉर्म आज यानी 25 मार्च से भरना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए बहनों ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लाडली बहना योजना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस योजना पर निगरानी के लिए हर वार्ड में लाडली बहना सेना की घोषणा भी बुधवार को सीएम शिवराज कर चुके हैं। तो आपको बता दें कि पहले इसके आवेदन की तारीख 15 मार्च रखी गई थी, पर ऑनलाइन भरे जाने वाले इन फॉर्म्स के लिए तैयारियां पूरी नहीं होने पर इसकी तारीख बढ़ाकर 25 मार्च कर दी गई थी। उसके बाद भी तस्वीरें बदइंतजामी की बयां कर रही हैं, जिसकी वजह से इंतजार कर रही लाडली बहनाएं सरकार से खफा हैं। यही से आए 6 बजे के बैठे हैं। 20 किलोमीटर है। मैंने डाउनलोड किया था, उसमें ग्राम पंचायत सिमरौद में 703 लाडली बहनाएं निकल के आई थी, जिनकी आयु 23 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य में थी। इनमें से 88 महिलाओं को पहले से ही शहरिया बहनों को आधार अनुदान का लाभ मिल रहा है। 615 और जो महिलाएं वो पात्रता की श्रेणी में आई हैं, उनमें से 85% के हम EKYC पहले से ही एडवांस में कैंप करके इंटेंसिव कैंप कर चुके थे। और आज ही जो कैंप किया गया है, जो जिला स्तरीय के शिविर था, जिसमें माननीय पंचायत मंत्री महोदय पदार्थ के रक्षा भी थे, तो इस कैंप में अभी तक 191 लाडली बहनों के फॉर्म भरे जा चुके हैं। आपको बता दें कि इस सरकार का ये अंदाजा है कि इसमें आवेदन करने वाले हितग्राहियों की संख्या 1 करोड़ के पार हो सकती है। इसे लेकर भारी संख्या में इसलिए इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था रहेगी। इसके चलते अभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग होनी थी, लिहाजा समय लगना तय था। इसके आवेदन की तारीख में बड़ा बदलाव किया गया था। इस योजना को लेकर सीएम शिवराज ने बैठक ली थी। इसमें यह भी तय किया गया था कि लाडली बहना योजना के फॉर्म की तारीख 15 मार्च से बढ़ाकर 25 मार्च कर दी गई थी। इसके लिए सभी कलेक्टर्स को आदेश भी जारी कर दिए गए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना तैयारी के क्या आनन फानन में इस योजना को लॉन्च किया। सरकार को ऐसी स्थिति का अंदाजा था, तो तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई? अगर योजना का आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। सरकार को तकनीकी पक्ष को मजबूत करना होगा, वरना आधी आबादी की पूरी उम्मीद पर सवालिया निशान लगते देर नहीं लगेगी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता मौजूद रहेंगे अलग अलग जिलों से। मैं रुक करूंगा बैरागढ़ का, जहां से विवेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुना से जुड़ रहे हैं मोहन बघेल। मेरा पहला सवाल विवेक से। विवेक, भोपाल से सटा हुआ है, तकनीकी तौर पर ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए बैरागढ़ को भी, लेकिन वहां की तस्वीरें जो आपने भेजी है वो सिस्टम की खामियां बयां कर रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आज सुबह से ही हमने देखा कि जितने भी सेंटर बनाए गए थे, उन सभी सेंटर पर लंबी कतार और लंबी लाइन में महिलाएं खड़ी दिखी। तो सुबह से अपनी बारी का इंतजार करती रही कि हमारी बारी आएगी और हमारा जी तकनीकी तौर पे कुछ खामी उसको दुरुस्त करते हैं। रुक करेंगे गुना का मोहन बघेल। मोहन, कैसा आलम है गुना का? वहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी केंद्र पर रजिस्ट्रेशन के लिए। बिल्कुल, मैं बता दूं कि गुना के सिमरौद ग्राम पंचायत से यहाँ लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया जा चुका है, जहां पर मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कार्यक्रम की शुरुआत की है और गुना के कलेक्टर फ्रैंक नोबल ने पंचायत मंत्री सिसोदिया के समक्ष एक फार्म भरकर योजना का शुभारंभ कर दिया।
यहाँ पर 703 महिलाएं लाडली बहना सामने आई हैं निकलकर, जहां पर 88 जो शहरी आदिवासी महिलाएं हैं वो पहले से ही लाभ ले रही हैं चूंकि, और 191 जो महिलाएं हैं उन्होंने लाडली बहना के फार्म भरे हैं। और इसके बाद वहां पर जो ऑनलाइन की प्रक्रिया वो जारी थी, जहां पर कुछ टेक्निक सर्वर की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से ऑनलाइन नहीं हो पाए, जहां पर जो जनपद पंचायत बमोरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राकेश शर्मा है उनके द्वारा डिटेल्स बताई गई है। और वहां पर शिविर लगाकर, क्योंकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, शिविर में महिलाओं के लिए कुर्सियां लगाई गई थी, तमाम व्यवस्थाएं थी। चूंकि यहाँ पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पहुंचे थे और उनके पास पूरा जिला प्रशासन का अमला था, तो वहां पर निश्चित तौर पर जो है कार्यक्रम की शुरुआत हुई और फार्म भरे गए। जी मोहन, जिस तरह की तस्वीरें आपने भेजी, अव्यवस्था का आलम था, महिलाएं घंटों तक इंतजार करती रही, 10 दिन डिले किया गया है इस प्रोसेस को, रजिस्ट्रेशन की, उसके बावजूद जो तस्वीरें आ रही हैं वो आनी नहीं चाहिए थी। पर जो योजना है वो काफी, चूंकि अभी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 1 करोड़ के लगभग लाडली बहना योजनाओं के फार्म भरे जाने हैं, तो निश्चित तौर पर इतनी बड़ी जो योजना है वो कहीं ना कहीं अब एकदम जो फार्म अब आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर सर्वर की प्रॉब्लम है और सर्वर की वजह से कहीं ना कहीं टेक्निक प्रॉब्लम आ रही है और फार्म ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ये परेशानी तो है, लेकिन फार्म के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और महिलाएं वहां पर अपने फार्म के लिए चूंकि अपना थंब प्रेस कर रही हैं और उसकी डिटेल्स भरवा रही हैं। जी मोहन, प्रशासन का क्या कहना है, कब तक जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर ली जाएगी? तो वहां पर तमाम तरह के स्टॉल लगाए गए थे, करीबन 10 से 12 चूंकि लैपटॉप्स और तमाम टेक्निक तौर पर वहां पर व्यवस्थाएं थी। तो ठीक है, मैं दोबारा रुक करूंगा आपको सीधे लिए चलते हैं बैरागढ़, जहां पर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विवेक फिर से जुड़ गए। विवेक, भोपाल के नजदीक है बैरागढ़, यहाँ पर तकनीकी तौर पर दुरुस्त होना चाहिए था, जो भी नेटवर्क है या जो खामियां है वो होनी नहीं चाहिए थी बैरागढ़ में। की बात हम कह रहे हैं कि ऐसे में तमाम जगह से खबर आ रही थी कि सर्वर डाउन की वजह से नहीं हो पा रहा है, केवाईसी किसी की अपडेट नहीं है, तो ऐसे में लंबी लाइन देखने को मिली थी। इस समय हम मौजूद है बैरागढ़ के सेंटर पे, यहाँ पर अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन फॉर्म जो है पूरी तरीके से ऑफलाइन भरे जा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरीके से तो फेल है। तो बात करें सिस्टम की, बात कही जा रही थी कि जल्द से जल्द पूरा सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन ये देखिए ये केवाईसी के लिए सिस्टम लगाया गया था, लेकिन ई केवाईसी का सिस्टम ही पूरी तरीके से फेल नजर आया। उसके बाद बात करें जितने भी आज फॉर्म भराए गए हैं उनको ऑफलाइन भरा गया है और ये देखिए लगभग 50 से 60 फॉर्म हैं और इनको पूरी तरीके से भरा गया है। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता जैसे तमाम लगे हुए थे। वे उनसे बात करने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस योजना को। बिल्कुल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके की परेशानी आ रही थी? सुबह आ रही थी क्योंकि सिस्टम भी नहीं चल रहा था। ये कहा जा रहा था कि जब फॉर्म भरेंगे तो सिस्टम में कराया जाएगा, तो इसलिए हम वेट कर रहे थे, इसलिए भीड़ इकट्ठी हुई। तो अब क्या दिक्कत आई? ऑफलाइन ही फॉर्म भरा है, सभी ऑनलाइन नहीं भरा है? नहीं, ऑनलाइन तो नहीं भरा है, ऑफलाइन हमने पूरे भरती है, इसमें तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं आई, फंस पाए। तो कुछ महिलाएं परेशान भी होती नजर आई जब सुबह आ रही थी। भीड़ ज्यादा हो गई थी सुबह, क्योंकि हम लोगों ने 10 बजे स्टार्ट किया और इससे पहले ही महिलाएं आ चुकी थी। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि किसी भी तरीके के कोई इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम भी विवेक, आपके साथ अगर हितग्राही हो, लाभार्थी हो, तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। समय रखा गया था तो ऐसे में यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन अभी जो फॉर्म भरने का समय है वो खत्म हो गया है और केवल अब फॉर्म जो भरे गए थे उनकी जांच की जा रही है कि किसी फॉर्म में किसी भी तरीके की त्रुटि या गलती ना हो, तो ऐसे फॉर्म को अब चेक किया जा रहा है। लेकिन सिंपल सी बात है कि लोग सुबह जब महिलाएं अपना काम छोड़कर यहाँ पर आई और सुबह वो परेशान होती हुई नजर आ रही थी, तो ऐसे में कई जगह की खबरें आ रही थी कि सर्वर पूरी तरीके से डाउन है या ऑनलाइन फॉर्म भरने की किसी भी तरीके इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। जब तक कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कैसे इन फॉर्मों को भरेगी, ये सबसे बड़ी समस्या जब सुबह आई थी। लेकिन अब धीरे धीरे बताया गया कि ऑफलाइन को फॉर्म भर दिया जाए, लेकिन अब बात की जा रही थी कि इस फॉर्म में OTP से इसको लिंक किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा, लेकिन वो सिस्टम कहाँ है कि इस फॉर्म को जब अपडेट किया जाएगा और ऑनलाइन किया जाएगा
तो ऐसे में कई समस्याएं अभी भी सामने हैं, लेकिन अभी फॉर्म जो है भर दिए गए हैं और अब इन फॉर्मों को ऑनलाइन किया जाएगा। जब भी हो सकता है कई समस्याएं सामने देखने को मिलेगी। विवेक, आपने बताया कि ऑफलाइन सिस्टम काम कर रहा है, ऑनलाइन नहीं कर रहा है, तो ये योजना तो कहीं ना कहीं धरी रह गई है।